बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे माशरे में वो फैक्ट्रियाँ या वो कारख़ाने जहाँ से अच्छे और बुरे इंसान निकलने थे, आज उनका हाल ये है। आपके सामने है सोसाइटी में, आप जिधर-जिधर नज़र दौड़ाएँगे और जो शख़्स अपनी फ़ैमिली में देखेगा तो आपको वही नज़र आएगा। वो फैक्ट्री और वो कारख़ाने जिस तरबियत गाह या जिस प्रोसेस से बच्चे ने परवरिश और नशो-नुमा पाते हुए बड़ा एक छोटे पौधे से एक बड़ा दरख्त बनना था, यानी बच्चे से बड़ा इंसान या एक बड़ा मर्द या बड़ी खातून बनना था। वहाँ से बच्चे की तरबियत का आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि वो माँ जो हमारे दौर में जब हम छोटे होते थे तो हमें लोरियाँ दी जाती थी। हमारे एक-एक छोटी बड़ी बुरी हरकत, उठने, बैठने, चलने फिरने, बात करने के अंदाज़, बड़ों के साथ बात करनी कैसी है, छोटों के साथ बात कैसे करनी है, हर चीज़ को माँ-बाप देख रहे होते थे। कोई मेहमान आ जाता है तो उसको सलाम करना है, कैसे सलाम करना है, उठ के पानी पिलाना है उनको। इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो आप आज देखते होंगे कि सोसाइटी में कहीं भी बेस नहीं करती। ये वो चीज़ें थी जो बचपन में हमें अपनी माएँ, हमारे बाप, ख़ास तौर पे माँ, क्योंकि हर वक़्त वो माँ जो होती है हर वक़्त बच्चा उसके सामने होता है, वो हर चीज़ उसकी देख रही होती है। तो हम जब छोटे थे, मैं अपने एज की बात कर रहा हूँ, जब मैं छोटा होता था तो मेरे जब उम्र के तकाज़े थे उस वक़्त ये आखिरी आप कह सकते हैं कि वक़्त गुज़र रहा था जब हमें ऐसे लोग दस्तयाब थे। मेरी नानी जान थीं, वो लोग, तो मेरा नाना जान थे, तो वो लोग और मेरे फिर इस तरह के बुज़ुर्ग जो मैंने देखे, उन लोगों में ये ख़सलतें पाई जाती थी कि छोटे के साथ बात कैसे करनी है, छोटे को प्यार कैसे करना है, बड़े के साथ कैसे बात करनी है, अदब, लिहाज़, उठना, चलना, फिरना, हर चीज़ के हवाले से हमें टोका जाता था, गाइड किया जाता था। वक़्ती तौर पे हमें बुरा भी लगता था, लेकिन आज वो चीज़ें याद आती हैं और आज आप जब उससे अगली जनरेशन को देखें, तो वहाँ आपको ये बाउंड्री लाइन, ये तरबियत, ये जो प्रोसेस था, कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और अगर नज़र भी आएगा तो बच्चा इतना वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा सख्त किस्म का कि वहाँ पे अदब-ओ-आदाब वाली, लिहाज़ वाली कोई बात ही नहीं बचेगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, ख़ास तौर पे मैं जिस तरफ फ़ोकस करना चाहता हूँ आज माँओं को, कि आज माँ, छोटा-सा बच्चा पैदा होता है, वो रोना ही शुरू करता है, तो माँ मोबाइल पे कोई ना कोई चीज़ लगा के बच्चे के कान के साथ लगा देती है और अपना काम शुरू कर देती है। अब बच्चे को आप जिस चीज़ पे ढालना चाहेंगे ना, बच्चा देखें ज़बान कहाँ से सीखता है, माँ-बाप से। जो आप घर में बोली बोल रहे होते हैं वही उसके दिलो-दिमाग पे अक्स हो रही होती है। उसकी तख्ती तो बिल्कुल खाली थी, उसकी स्लेट तो बिल्कुल खाली थी। आप लिख रहे हैं उसकी तख्ती पे, जो कुछ वो देख रहा है आँखों से, जो कुछ वो सुन रहा है कानों से, वो सारा उसके ऊपर असरअंदाज़ हो रहा है। तो जैसा उसे घर का माहौल मिलेगा वैसी वो तरबियत पाएगा। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ उठाया, मैं एक ही पहलू पे आज बात करूँगा। हमने उठाया मोबाइल और दे दिया बच्चे को, चलें जी, कान के साथ लगा दिया, कोई गाना लगा रहा है, कोई नात लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। हर कोई अपने मिजाज के मुताबिक बच्चे को वहाँ से रिलेट कर देता है मोबाइल के साथ। अब जैसे-जैसे बच्चे को वो सुनता है, वो उसकी मेमोरी में पुख्ता होती जाती है चीज़, वो उसके साथ मुतल्लिक हो जाता है। आप कभी देखिएगा जब बच्चे को आप वो ट्यून सुनाएँगे, वो गाना सुनाएँगे, कुछ भी लगाएँगे, जो भी आप लगाते हैं, वो बच्चा सुन के खामोश हो जाएगा, रो रहा है तो। माँ क्या करती है, वहाँ से उसकी आदत बना देती है। वहाँ से आदत बनते-बनते अब वो बच्चा जब थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद जनाब गेमें आ जाती हैं। मोबाइल बच्चे को दे दिया, बच्चे इतने छोटे-छोटे बच्चे, मैं देख के हैरान हो गया। हमारे दौर में तो मैट्रिक के बाद हमें मोबाइल्स अलाउ हुए कि आपने मोबाइल यूज़ करने हैं, तो क्या छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनको जनाब यूट्यूब खोल के दें तो सारा मोबाइल वो उन्हें पता चल जाता है कैसे यूज़ करना है। एक-एक चीज़ मैं हैरान हो जाता हूँ। वजह क्या है कि उस प्रोसेस से जब आपने उसको मोबाइल सुनने की समात से शुरू किया, उसने उस टेक्नोलॉजी के साथ अपना रवाबित कायम किया। उसके बाद जब आप वो इस्तेमाल करने की तरफ आता है, गेमिंग्स शुरू करता है, तो उसको पता होता है यहाँ मुझे मेरे मिजाज के मुताबिक वो गेम्स ख़त्म हो गए जो प्रैक्टिकली हम चलते फिरते थे, बाहर जाके ऐसा टाइम गेम करते थे, फजर टाइम गेम्स करते थे, फिज़िकली जो गेम थी वो ख़त्म हो गई। अब क्या मोबाइल पे गेम्स आ गई हैं, मोबाइल पे फ़िल्में आ गई हैं, कार्टून आ गए हैं, हर चीज़ वो जनाब मोबाइल के साथ लिंक हो गया। जैसे ही बच्चा रोना शुरू होता है, आगे पीछे भागना, माँ-बाप, मैं देखता हूँ फैमिली में कोई मेहमान आ जाए, बच्चे को मोबाइल दे दें ताकि आराम से बैठ के वो अपना जनाब करें।
हम ऐसे जान छुड़वा रहे होते हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, जान छुड़वा रहे हैं, और जान छुड़वा के असल में हम उनकी तरबियत का सत्यानाश कर रहे हैं। ये बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने बहुत से अपने करीबी दोस्तों को भी देखा, फैमिलीज़ में देखा, जिस माँ-बाप को देखता हूँ, वो जैसे ही बच्चा, यानी हम अपने ऊपर बर्डन फ़ील कर रहे हैं, अपने कामों में मसरूफ़ हैं, अपने मशागिल बनाए हुए हैं हमने टाइम पासिंग के लिए, और हम समझते हैं बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। हम जब वो काम कर रहे होते हैं, बच्चा रोए, बच्चा डिमांड करे कि क्योंकि वो जब रोता है तो वो तवज्जो चाह रहा होता है, माँ की या बाप की। हम क्या करते हैं, मोबाइल उसे पकड़ा देते हैं। अब उसकी तवज्जो का सारा जो फ़ोकस है वो क्या रह जाता है, वो माँ या वो बाप, सॉरी, वो मोबाइल, जो उसकी तवज्जो, सारी तवज्जो उसकी उधर मरकूज़ हो जाती है। और जब उसे फ़ील होता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो मोबाइल ही मांगता है और मोबाइल की तरफ, इस तरह वहाँ से हम लिंक करते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ। और आज आप सोसाइटी में देखें, माँ बाप जब बूढ़े होते हैं, माँ बाप जब बड़ी उम्र को पहुँचते हैं, उम्र रसीदा होते हैं, तो आप देखें ज़रा, माँ बाप पास बैठे होते हैं, वो औलाद मोबाइल में घुसी हुई है, पता ही नहीं है माँ बाप का। तो ये वजह क्या है, आपने खुद सत्यानाश, तो आपने अपनी औलाद का बिगाड़ तो खुद किया ना। आप वहाँ से उसको मोबाइल का आदी बना रहे हैं, तो ऐसे ही है जैसे वो एक नशई बनेगा मोबाइल का, उठते बैठते चढ़ते, फिर उसे कोई तमीज़ ही नहीं होगी, कोई मेरे पास बड़ा बैठा है कि नहीं। आज देखें, जिस बच्चे को देख के जनाब, जहाँ बैठता है वो, कोई मीटिंग चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कोई सीनियर अहबाब बैठे हैं, कोई बुजुर्ग बैठे हैं, बात हो रही है, बातचीत, वो जहाँ मैसेज आएगा, टून निकालेगा, बस मोबाइल यूज़ करना शुरू। यदबोदाब गए, तरबियत गई, सारी चीज़ें गई। तो इस वजह से उस टेक्नोलॉजी ने आज सारी बाकी बर्बादियाँ तो एक तरफ, मैं सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था कि हम बच्चों को बचपन से ही मोबाइल के नज़दीक ला के खुद ही तबाही का ज़रिया बनते हैं, और फिर बाद में हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या, बच्चे बात ही नहीं सुनते, बच्चे हमारी तमीज़ ही नहीं करते, हर वक्त मोबाइल में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या तमाशा है, क्या मसला है। तो आज मैं माँ बाप को मुतवज्जो करना चाहता था कि खुदारा, जब छोटे होते हैं, जब वो समात स्टार्ट कर रहा है, जैसे ही वो पैदा हुआ, तो आप उसे जो जो चीज़ें घर के माहौल में तरबियत में दे रहे हैं, वहाँ से वो सीखता है, लर्न कर रहा है, वो उसी तरह आगे मूव कर रहा है। अगर आप उसको वही मोबाइल के साथ अटैच कर देंगे, तो वो मोबाइल की तरह टेक्नोलॉजी वाला एक, आप कह लें उसको, नमूना ही बनेगा। और अगर आप उसको तरबियत के प्रोसेस से गुजारते हुए एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए भी जो है वो मुस्बत एक औलाद की सूरत में सामने आएगा, और कार खैर का ज़रिया बनेगा मुआशरे के लिए भी। और अगर आप मोबाइल के साथ अटैच कर देंगे, तो वो आपके सामने सारी सूरत हाल। आज मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ मुतवज्जो करना चाहता था, ख़ास तौर पे माओं को।